एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तो आज है थर्मोडायनामिक्स का सेशन 3 जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्पॉन्टैनिटी। ठीक है, जिसमें हम गिब्स फ्री एनर्जी से रिलेटेड बात करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद क्वेश्चन नंबर 1 which says for which of the following processes delta S is negative। ठीक है, तो delta S is the entropy of the system and entropy means the randomness of the system, है ना। तो जब भी एंट्रोपी घटती है यानी कि आप बोलोगे कि जो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है वो कम हो रही है, राइट। सो वेन एवर वी आर ट्राइंग टू से दैट एंट्रोपी इज व्हाट, नेगेटिव, तो इससे क्या होगा, रैंडमनेस जो है जो सिस्टम की वो डिक्रीज होगी। ठीक है भाई, तो इन चारों ऑप्शंस को हम देखेंगे एंड वी विल सी कि कैसे हम रैंडमनेस के बारे में कमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखो, N2 गैस है, वो इनिशियली 1 atm पे थी। ठीक है, देन N2 गैस एट 5 atm। तो हुआ क्या, आपने जब प्रेशर को इंक्रीज कर दिया तो जो गैशियस पार्टिकल्स हैं वो अब एक दूसरे के ज़्यादा करीब हैं, है ना। इतना उछल कूद अब वो नहीं कर सकते, राइट। तो यानी कि जो रैंडमनेस थी सिस्टम की वो कम हो गई है अब, है ना, बिकॉज हियर द प्रेशर इज इंक्रीज, राइट। आप क्या बोल सकते हो, प्रेशर इज इंक्रीज्ड। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है, प्रेशर इज इंक्रीज्ड, तो जो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है वो घट जाएगी। तो इसीलिए आप बोल सकते हो कि इसमें क्या होगा कि जो डेल्टा एस है इट विल बी व्हाट, इट्स गोइंग टू बी नेगेटिव। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, केयर जो हमारा ऑप्शन नंबर ए है दैट इज इटसेल्फ द राइट चॉइस। ठीक है, अभी क्या करते हैं, बाकी के 3 ऑप्शंस में देखते हैं। कार्बन डायमंड से जब कार्बन ग्रेफाइट में चेंज होता है तो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम बढ़ती है। क्यों, क्योंकि डायमंड में पार्टिकल्स ज़्यादा बेहतर तरीके से अरेंज्ड होते हैं। देन वी हैव N2 गैस एट 273 केल्विन एंड हियर एट 300 केल्विन। टेम्परेचर बढ़ा है, तो बेटा अगर टेम्परेचर बढ़ा है तो आप यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम भी बढ़ेगी, है ना। जो पार्टिकल्स पहले आराम से बैठे हुए थे, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और वो बहुत तेज तेज मूव करने लगेंगे, राइट। सो जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा, आप क्या बोलोगे कि जो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है वो भी बढ़ जाएगी, राइट। द रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम विल ऑल्सो इंक्रीज। ठीक है भाई, चलो थर्ड ऑप्शन देखो, H2 मॉलिक्यूल जो था वो टूट गया 2 हाइड्रोजन के एटम्स में। तो अगेन यहाँ पे एक मॉलिक्यूल था एंड हियर वी हैव 2 एटम्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी जो एंट्रोपी है वो बढ़ रही है, यानी कि जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है इन ऑल द 3 ऑप्शंस। आप क्या बोलोगे, जो बाकी के 3 ऑप्शंस हैं उसमें जो एंट्रोपी है वो पॉजिटिव है। सही है, हमें चाहिए था नेगेटिव एंट्रोपी वाला आंसर। आगे बढ़ते हैं। द टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा एस टोटल फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग फॉर अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाय। तो यार ये तो बड़ा सिंपल सा है, राइट। डेल्टा एस टोटल इज गिवन बाय एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। आप क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ द सराउंडिंग, है ना। वही तो टोटल हुआ, आप जिस सिस्टम को स्टडी करना चाह रहे हो उसकी एंट्रोपी और उसके आसपास की एंट्रोपी। सो यू विल गेट द टोटल एंट्रोपी, एंट्रोपी ऑफ सिस्टम प्लस एंट्रोपी ऑफ सराउंडिंग। ठीक है, तो देखो डेल्टा इज टोटल। अच्छा, और हमेशा जब भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, व्हाट इज मेंट बाय स्पॉन्टेनियस, कि रिएक्शन ना खुद से हो रहा है, ओके, रिएक्शन इज हैपनिंग ऑन इट्स ओन। ठीक है, सो दैट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, दैट्स अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और उसके लिए डेल्टा एस टोटल जो है इट मस्ट बी ग्रेटर दैन 0, यानी कि डेल्टा एस की वैल्यू पॉजिटिव निकल के आती है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस। सो डेल्टा एस सिस्टम टोटल प्लस सराउंडिंग। ऊपर वाला ऑप्शन देखो भाई,
ऑप्शन नंबर ए अगर देखें तो डेल्टा एस टोटल, डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ग्रेटर दैन 0. सो ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज द राइट चॉइस. अगर आप बाकियों की बात करो, सिस्टम देखो टोटल प्लस सराउंडिंग हो नहीं सकता, सराउंडिंग का टोटल प्लस सिस्टम नो, एंड दैट टू लेस देन 0, सो इट कांट बी द राइट चॉइस. डेल्टा एस सिस्टम प्लस सराउंडिंग, देखो the thing is same, but here in option number A it was greater than 0 and in option number D it is lesser than 0. तो कौन सा हमेशा ठीक होगा? जहाँ पे डेल्टा S जो है वो पॉजिटिव है. अगर बात की जाए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए तो आप क्या बोलेंगे कि भाई डेल्टा S की जो वैल्यू है इट मस्ट बी पॉजिटिव. ठीक है, डेल्टा S मस्ट बी पॉजिटिव. आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. अभी बात कर लेते हैं थर्ड क्वेश्चन के बारे में. क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3? विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस रिगार्डिंग एंट्रोपी इज इनकरेक्ट. ठीक है, तो अब की बार हमें बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. तो अगर आप पहला ऑप्शन देखोगे वो क्या कह रहा है? डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज गिवन बाय क्यू रिवर्सिबल बाय टी. तो बिल्कुल सही बात है यारी कि जो क्यू रिवर्सिबल है दैट इज हीट एनर्जी ऑफ द सिस्टम एंड टी इज द टेम्परेचर. नाउ क्योंकि ये स्टेटमेंट करेक्ट है इसीलिए हमारा सही जवाब नहीं है. डेल्टा एस ऑफ द सिस्टम इज टोटल प्लस सराउंडिंग्स. नो, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. राइट, इसका अगर करेक्ट वर्जन हम लिखने की कोशिश करें सो इट्स गोइंग टू बी डेल्टा एस टोटल. राइट, इट विल बी इक्वल टू entropy of system plus entropy of the surrounding. right, तब जाके आपको मिलेगा total entropy. ठीक है, so this statement is incorrect, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी है हमारा सही जवाब. ठीक है, सी देखो डेल्टा एस बेसिकली चेंज एंड चेंज इज ऑलवेज डिफाइंड एज फाइनल माइनस इनिशियल. ठीक है, देन वी हैव डेल्टा एस टोटल सिस्टम प्लस सराउंडिंग. देखो ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है भाई, जो हमने वहाँ पे करेक्ट करा है सही. आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में. विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल हैव अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एस. अभी हमने पहले भी ऐसे क्वेश्चन के साथ में डील किया जहाँ पर डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो हमें चाहिए, हमें बताना है कि नेगेटिव कब होगी. और नेगेटिव कब होगी? जब हम कहेंगे कि यार रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम जो है वो, जब रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम जो है वो कम हो गई है. इन दैट केस वी कैन से दैट डेल्टा एस विल बी नेगेटिव. तो यार अगर आप पहला ऑप्शन देखो, H2O लिक्विड से गैशियस में चेंज हो रहा है. तो जब भी कोई चीज़ लिक्विड से गैस में चेंज होती है किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी? कौन से स्टेट में पार्टिकल्स ज़्यादा अच्छे से मूव कर पाते हैं? बताओ भाई. ऑलवेज इन गैशियस स्टेट. तो यहाँ पर तो एंट्रोपी बढ़ रही है. राइट, हियर डेल्टा एस इज व्हाट? डेल्टा एस इज इक्वल टू पॉजिटिव. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. 2SO2 gives us O2 plus 2SO3. अभी देखो, अगर आप राइट साइड ऑफ द रिएक्शन में, अगर आप लेफ्ट साइड ऑफ द रिएक्शन में देखो सो वी विल फाइंड कि यार यहाँ पे ना बेसिकली 3 पार्टिकल्स हैं, 3 गैशियस पार्टिकल्स. राइट, और अगर आप राइट साइड में देखो तो देर आर ओनली 2 गैशियस पार्टिकल्स. तो 3 ज़्यादा अच्छे से घूम रहे होंगे या 2 पार्टिकल? 3 पार्टिकल्स. राइट, तो यहाँ पे अभी क्या हुआ है? रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम जो है वो डिक्रीज हो गई है. ओके, इन दिस केस चलो इसको इसके लिए ही बना देते हैं. यहाँ पे क्या हो रहा है? डेल्टा एस नेगेटिव है. क्यों? क्योंकि जो रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम है वो कम हो रही है. आगे देखते हैं Cl2. देखो ये सेम वही है ना. पिछले क्वेश्चन में H2 चेंज हो रहा था 2H में, अब की बार Cl2 चेंज हो रहा है 2Cl में. तो देखो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक पार्टिकल था, बेसिकली एक मॉलिक्यूल था, और यहाँ पे हमारे पास 2 क्लोरीन के एटम्स हैं. तो अगेन जो रैंडमनेस है वो सिस्टम की वो बढ़ गई है. तो यानी कि हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एस विल बी पॉजिटिव. ठीक है भाई, आगे देखते हैं. सो यू विल सी दैट अगेन हियर यहाँ पे
रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम जो है वो इंक्रीज हो रही है, राइट? क्योंकि इधर 2 पार्टिकल्स हैं और उधर 1 पार्टिकल है, देख लो, है ना? आई थिंक आई एम ब्लॉकिंग दैट, ओके? सो अगेन इसमें भी डेल्टा एस जो है वो पॉजिटिव है, तो नेगेटिव हमें किस में मिला? ऑप्शन नंबर बी में मिला, तो इसीलिए ये हमारा सही जवाब है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। At what temperature liquid water will be in equilibrium with water vapor? Okay, डेल्टा एच वेपराइजेशन हमें गिवन है ना, कि डेल्टा एच की क्या वैल्यू है वेपराइजेशन पे, और डेल्टा एस भी गिवन है, ठीक है? और इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है। सो द वेरी बेसिक फॉर्मूला जो हमें पता है किसके बारे में? डेल्टा जी के बारे में, गिब्स फ्री एनर्जी। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? क्योंकि हम इक्विलिब्रियम पे बात कर रहे हैं तो हमेशा याद रखना दैट एट इक्विलिब्रियम व्हाट डू वी नो, डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती है 0। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज इक्वल टू 0। तो अगर ये वैल्यू 0 हो गई है, यानी कि डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, यहाँ पे लिख लेते हैं डेल्टा जी, अच्छा डेल्टा जी तो चलो 0 है ही, तो हम बोल सकते हैं ना डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, राइट? सो वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, सही है? तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या आ जाएगा? टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस, राइट? टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। तो हमेशा याद रखना कि जब भी आपको इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताना पड़े, ठीक है, व्हेनेवर यू हैव टू डील विद इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, whenever you have to deal with equilibrium temperature, तो हमेशा वो क्या होता है? डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, ठीक है? एंथैल्पी ओवर एंट्रोपी। तो देखो एंथैल्पी की हमें क्या वैल्यू गिवन है? 40.73 किलो जूल्स पर मोल। एंड एज आई ऑलवेज टेल यू, क्या चीज़? कि हमेशा हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है, ठीक है भाई? हमें यूनिट्स का ध्यान रखना है। तो देखो डेल्टा एच हमें कितनी गिवन है? 40.73 किलो जूल्स पर मोल, और ये भी वैसे हमें किलो जूल पर केल्विन पर मोल में ही गिवन है। देन आई गेस इट्स ऑल राइट, करेक्ट है। तो चलो भाई डाल देते हैं, पर मोल से पर मोल कैंसिल आउट हो जाएगा, किलो जूल से किलो जूल कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? So what is the value of delta H here? 40.73, 40.73, and for this it's going to be 0.109, right? 0.109, correct है? तो जब हम इसको solve करेंगे, this is like 40 over 0.109, so it will come around 373 Kelvin. This value will hit around 373 Kelvin. Let's change the color so that it will be more visible. I think this is clear. इसमें कोई डाउट नहीं है, right? जल्दी से इस क्वेश्चन को देखिए, और अगर कोई डाउट है तो मुझे फटाक से कमेंट्स में बताइए। ऑलराइट, सो या आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? इनमें से कौन सा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है? तो सबसे पहले यार अगर बात की जाए किसके बारे में, एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के बारे में, ठीक है? सो दैट इज जो खुद से नहीं होता, ठीक है? अ रिएक्शन विच डजंट हैपन, विच डजंट टेक्स प्लेस ऑन इट्स ओन, एंड उस रिएक्शन को किसी आउटसाइड हेल्प की ज़रूरत होती है कि वो रिएक्शन प्रोसीड करे एक डायरेक्शन में, ठीक है? सो दिस डायरेक्शन, ये अपने आप नहीं होगा, रिएक्शन डजंट हैपन इटसेल्फ। आप क्या बोल सकते हो? रिएक्शन डज नॉट टेक्स प्लेस इटसेल्फ। सही है भाई? चल
मिक्सिंग ऑफ डिफरेंट गैसेस थ्रू डिफ्यूजन, ऑब्वियसली राइट। अगर मैंने यहाँ पे दो गैसेस छोड़ दी तो उसको मेरी ज़रूरत नहीं है कि मैं उनको मिक्स करूँ, दे विल गेट मिक्स्ड देमसेल्व्स, ठीक है। तो ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे भाई कि ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। प्रेसिपिटेशन ऑफ कॉपर व्हेन जिंक रॉड इज डिप्ड इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है। आप जैसे ही डिप करोगे द रिएक्शन विल टेक प्लेस इटसेल्फ, और क्या होगा, जो कॉपर है वो प्रेसिपिटेट होने लगेगा। तो इसमें आपने या मैंने कुछ नहीं किया रिएक्शन को प्रोसीड कराने के लिए, वो अपने आप हुआ है। सो अगेन दिस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी, अरे बाप रे, ये तो बहुत मुश्किल है राइट। एक कोल्ड बॉडी है, एक हॉट बॉडी है। डू यू थिंक किस जो फ्लो ऑफ हीट होगा वो स्पॉन्टेनियस किस में से होगा, हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ, है ना कि कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी की तरफ, ठीक है। तो दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ये खुद से नहीं होगा, ठीक है। दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सो द आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। डी को भी देखते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड शुगर इन वाटर, है ना। अगर आप सपोज सॉल्ट डाल के पानी में छोड़ दो या शुगर डाल के छोड़ दो, डिसोल्यूशन, सो इट विल हैपन इटसेल्फ, ठीक है भाई। चलो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। द अक्रेंस ऑफ अ रिएक्शन इज इम्पॉसिबल इफ, किसके टर्म्स में बताना है हमें, डेल्टा एच और डेल्टा एस के टर्म्स में बताना है, ठीक है। तो जैसा कि यार अभी हमने बात करी कि अगर एक रिएक्शन को हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन हो, ठीक है, फॉर अ फीजिबल रिएक्शन, फॉर अ फीजिबल रिएक्शन, ठीक है, हम उसके लिए चाहते हैं कि जो डेल्टा जी है यानी कि जो गिब्स फ्री एनर्जी है, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, ठीक है। And what else do we know about delta G? That delta G is equal to delta H minus T delta S, ठीक है भाई, this is what we know। अब अगर हम चाहते हैं कि जो ये डेल्टा G दिख रहा है, डेल्टा G आना चाहिए नेगेटिव, ठीक है। हमें बताना है द अकरेंस ऑफ अ रिएक्शन इज इम्पॉसिबल। ये रिएक्शन पॉसिबल कब नहीं होगा, कब नहीं हो गया रिएक्शन इम्पॉसिबल, जब डेल्टा जी पॉजिटिव होगा। ये अभी हम फीजिबल रिएक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इनफैक्ट हम क्या कर लेते हैं ना, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए देखते हैं कि हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हमें चाहिए डेल्टा जी पॉजिटिव फॉर एन इम्पॉसिबल रिएक्शन, इम्पॉसिबल रिएक्शन, ठीक है भाई। तो अगर ये वैल्यू पॉजिटिव हम चाहते हैं तो डेल्टा एच शुड बी ग्रेटर दैन टी डेल्टा एस, राइट। अगर डेल्टा एच की जो वैल्यू है वो टी डेल्टा एस से बड़ी हो गई तो ऑटोमेटिकली जो डेल्टा जी होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। और इसमें क्या लिखा है, डेल्टा एच इज नेगेटिव। अब देखो डेल्टा एच नेगेटिव अगर है और डेल्टा एस भी नेगेटिव है, डेल्टा एच भी नेगेटिव है और डेल्टा एस भी अगर नेगेटिव हो गया तो यार ये पूरी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो ये तो बात नहीं बन रही, राइट। तो डेल्टा एच इज पॉजिटिव एंड डेल्टा एच इज नेगेटिव, नो, तब भी नहीं होगा, है ना, बिकॉज तब तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे। अच्छा ऐड हो जाएंगे तो भी हमें यार क्या ही परेशानी है, बिल्कुल सही बात है यार, ऑप्शन नंबर ए। अगर डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, ठीक है, डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव हो गया, ठीक है, तो ये जब जो ये बीच में माइनस है और ये टी डेल्टा एस जो है ये मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। सो बिल्कुल यार सही बात है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस, ठीक है भाई। हम क्या बोल सकते हैं, दैट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। इज दैट क्लियर। अभी चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। When a solid is converted into liquid, एंट्रोपी, अभी देखो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो यानी कि एंट्रोपी बढ़ेगी, है ना।
सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस जब भी हम जाते हैं तो एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, करेक्ट। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन x प्लस 3y गिव्स अस 2z, ठीक है। इस रिएक्शन के लिए डेल्टा H की वैल्यू हमें गिवन है। Standard entropies of x, y and z are given to us. The temperature at which the reaction is at equilibrium. अभी देखो यार, मैंने ना ये आपको पिछले चीज़ में भी समझाया था कि एंट्रोप जो हमारा डेल्टा जी निकल के आता है ना, जो हमारा डेल्टा जी निकल के आता है, इट इज़ ज़ीरो एट इक्विलिब्रियम, सही बात है। एंड वी नो दैट, let's change the color, delta G is equal to delta H minus T delta S, करेक्ट है। डेल्टा G अगर ज़ीरो हो गया तो आप बोल सकते हो that delta H is equal to T delta S and from here delta G is equal to ज़ीरो, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हो that temperature is equal to delta H over delta S, delta H over delta S। अभी देखो डेल्टा H की वैल्यू ऑलरेडी हमें गिवन है -40 किलो जूल्स, और हमें जो रिएक्शन गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम निकाल सकते हैं व्हाट, एंट्रोपी ऑफ द रिएक्शन। सो फॉर द रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, फॉर द रिएक्शन डेल्टा S विल बी इक्वल टू एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। So product के लिए it will be 2 into Z, so it will be 2 into 50, right? So let's make it 2 multiplied by 50. So it's going to be 2 multiplied by 50 minus, this is for the products। अभी बात करते हैं reactants के बारे में। X के लिए भाई कितनी है वैल्यू, 60, so this will be 60 plus how much, 3 into Y, यानी कि 3 into 40, ओके। सो इट गोइंग टू बी 3 into 40, ठीक है। तो ये हो गया पूरा रिएक्टेंट्स के लिए। सो 2 into 50 इज हाउ मच, दिस इज 100 माइनस 3 into 40 इज 120, 4 3s are 12 एंड दिस इज 120 plus 60 यानी कि 180। सो 100 minus 180, it's going to be -80 joules per Kelvin per mole, right? joules per Kelvin per mole, या इसको चलो पावर्स में कर देते हैं, बेटर रहेगा, ठीक है। सो इट विल बी joules per Kelvin per mole, ठीक है भाई। -80 आ गया, डेल्टा H की वैल्यू तुम्हें पता है। अब क्या हम यहाँ पे 40/80 कर दें, नहीं बच्चे, ऐसा हमें नहीं करना। क्या कारण है इसका, ये जो डेल्टा H है वो हमें किलो जूल्स में गिवन है, और ये जो हमने निकाला है ये हमने जूल्स पर केल्विन पर मोल में निकाला है, तो हमें इसको पहले जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। सो वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 1000। सो आप यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हो, -40 into 1000, now this is in joules, okay, divided by -80, divided by -80, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 40 times 2 is 80, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे फाइनली यू विल गेट इट एज 500 एंड व्हाट विल बी द यूनिट ऑफ टेम्परेचर, केल्विन। तो हमारा आंसर आ जाता है 500 केल्विन, ओके। सो दिस इज द राइट चॉइस, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ते हैं। अ रिएक्शन इज इन इक्विलिब्रियम एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में लेना है, डिग्री सेल्सियस में नहीं लेना, ओके। एंड इंथैल्पी चेंज फॉर द रिएक्शन इज इतना, ठीक है। सो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा एस। देखो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, अगेन इक्विलिब्रियम कंडीशन है, ठीक है। सो वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम, what do we know, that at equilibrium delta G is equal to 0, ठीक है। So you can say that जो actual formula होता है, what is that, delta G is equal to
डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। तो अगर डेल्टा जी की वैल्यू 0 हो गई, सो फ्रॉम हियर हम बोल सकते हैं कि डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस. सो वी कैन से दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस. हमें अब की बार वैल्यू चाहिए डेल्टा एस की. सो डेल्टा एस बेटा कितना आ जाएगा, डेल्टा एच बाय टेम्परेचर, डेल्टा एच बाय टेम्परेचर. बेटा दिस इज डेल्टा एच बाय टी. अब देखो टेम्परेचर वी नो दैट, राइट, टेम्परेचर वी ऑलरेडी नो. टेम्परेचर इज गिवन टू अस एज 100 डिग्री सेल्सियस. जब हम इसको कैल्विन्स में चेंज करेंगे तो 100 प्लस 273 करना पड़ेगा, राइट. सो 100 प्लस 273 and this will be in Kelvins, correct है. so this will be 373 Kelvin. सही है. तो टेम्परेचर आपको पता है, डेल्टा एच आपको गिवन है. नाउ एक और चीज भाई, अगर बात की जाए डेल्टा एच के बारे में, सही है, डेल्टा एच के बारे में, तो ये वैल्यू हमें गिवन है 42.6 किलो जूल पर मोल. 42.6 किलो जूल्स पर मोल, सही है. हमें बच्चे ये वैल्यू किस में चाहिए, हमें चाहिए जूल्स पर मोल में, है ना. हम सब कुछ ऐसा यूनिट में ले रहे हैं, तभी हमें देखो डेल्टा एस की वैल्यू जूल्स पर केल्विन पर मोल में मिलेगी, ठीक है. सो वी हैव टू सिंपली किलो जूल्स को जूल्स में अगर करना है, सो मल्टीप्लाई इट बाय 1000, ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, 42600 जूल्स पर मोल, राइट. देन इट विल बी जूल्स पर मोल. तो देखो डेल्टा एच की आपको वैल्यू पता है, टी की आपको वैल्यू पता है, जस्ट इन वैल्यूज को यहाँ पे पुट करना है और हमें हमारा आंसर मिल जाएगा. सो डेल्टा एच विल बी हाउ मच, 42600 जूल्स पर मोल, ठीक है. एंड टेम्परेचर इज 373. हाउ मच इज द टेम्परेचर, इट्स 373 केल्विन. देखो तभी जाके जो आपको आंसर है वो जूल पर मोल पर केल्विन में मिलने वाला है, राइट. ऐसा ही होगा ना, बिल्कुल मैम ऐसा ही होगा. और दिस इज 373. जब हम इसको सॉल्व करेंगे वी विल गेट इट अराउंड 114 डेल्टा एस है. सो दिस इज गोइंग टू बी इन विच यूनिट, जूल्स पर केल्विन पर मोल, जूल्स पर केल्विन पर मोल, सही है. सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, राइट. जल्दी से इसको देखिए. नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं. फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस under isothermal conditions the correct option is. अभी देखो here we are talking about isothermal conditions, यानी कि जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट है, राइट. टेम्परेचर इज नॉट चेंजिंग, सो डेल्टा टी इज 0, करेक्ट. दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव अंडरस्टूड. अगर आप यहाँ पे हमें देखो, जो हमें सबसे पहली चीज बतानी है वो है डेल्टा यू, है ना. इंटरनल एनर्जी के बारे में कमेंट करना है. एंड वी हैव सीन दिस इन द प्रीवियस सेशंस एज वेल कि जो डेल्टा यू है यानी कि जो इंटरनल एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है. क्यों, बिकॉज यू कैन से दैट डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी डेल्टा टी. तो यानी कि अगर डेल्टा टी 0 होगा तो फॉर श्योर डेल्टा यू भी 0 होगा. सो डेल्टा यू इज 0, दिस इज फॉर श्योर, ठीक है. तो अगर हम ऑप्शन नंबर डी को देखें, ये तो हो ही नहीं सकता. क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेल्टा यू इज नॉट इक्वल टू 0. तो एक ऑप्शन तो लिस्ट में से हट गया. नाउ वी हैव ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी. नाउ दिस इज इरिवर्सिबल एक्सपेंशन, यानी कि अगर एक्सपेंशन हो रही है तो डेल्टा एस की अगर बात की जाए विच इज एंट्रोपी यानी कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम, सो डेल्टा एस विल बी more than 0. Delta S will be increasing during expansion. If there is expansion, so delta S will be increasing, okay, during expansion.
तो यानी कि आप बोल सकते हो फॉर श्योर कि डेल्टा एस की जो वैल्यू है वो 0 तो नहीं होने वाली, राइट? डेल्टा एस इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल टू 0, करेक्ट? तो देखो इसमें से कौन सा ऑप्शन मैच करता है? डेल्टा एस टोटल नॉन जीरो, बिल्कुल सही बात है यार, और डेल्टा यू 0, तो ऑप्शन नंबर ए इटसेल्फ इज द राइट चॉइस, करेक्ट है? सो वी कैन से दैट ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगर आप बाकियों में देखो तो डेल्टा एस टोटल ये देखो 0 है, सो विच कैन नॉट बी राइट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। फॉर द रिएक्शन 2Cl gives us Cl2, the correct option is, अगेन हमें बात करनी है डेल्टा H यानी कि एंथैल्पी के बारे में और डेल्टा S यानी कि एंट्रोपी के बारे में। अभी देखो, अगर रिएक्शन को देखा जाए तो इनिशियली हमारे पास 2 पार्टिकल्स थे, 2 क्लोरीन के पार्टिकल्स थे, उन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया और एक मॉलिक्यूल Cl2 का फॉर्म हुआ, राइट? तो यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो तो डिक्रीज हो गई, बिकॉज नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप कह सकते हो, पहले 2 पार्टिकल्स थे और अब सिर्फ एक मॉलिक्यूल है, राइट? सो आप बोलोगे कि जो डेल्टा एस है यानी कि जो एंट्रोपी है वो लेस देन 0 होगी, राइट? बिकॉज इट हैज बीन डिक्रीज्ड, सही है? एंड हियर बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड, राइट? वी कैन से दैट हियर बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड। तो ये कौन सा रिएक्शन होगा, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक? इट्स गोइंग टू बी ऑलवेज एक्सोथर्मिक। सो सिंस बॉन्ड इज बीइंग फॉर्म्ड, तो हम क्या बोल सकते हैं दैट द रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। और जब भी हमारा रिएक्शन एक्सोथर्मिक होता है तो क्या होता है, डेल्टा एच की वैल्यू का, डेल्टा एच इज ऑलवेज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, सो डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव। तो यानी कि इस रिएक्शन के लिए हम बोलेंगे मैम डेल्टा एस यानी कि एंट्रोपी भी लेस दैन 0 है और डेल्टा एच यानी कि एंथैल्पी भी लेस दैन 0 है। क्लियर है? तो जल्दी से क्या करते हैं, ऑप्शंस मैच करने की कोशिश करते हैं कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। डेल्टा एच ग्रेटर देन 0, पहली चीज़ ही गलत लिखी है तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। डेल्टा एच लेस दैन 0, गुड। डेल्टा एस नो। अगर ऑप्शन नंबर सी देखोगे सो दिस इज द राइट चॉइस, ठीक है भाई? सो दिस इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन फ्री एनर्जी चेंज इन अ रिएक्शन एंड कॉरस्पॉन्डिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc। सो यार सी, हमने ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने देखा है और हम भी अभी आगे देखेंगे कि दैट डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट यानी कि जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है प्लस RT ln Q। ओके, व्हाट इज Q हियर? Q इज द रिएक्शन कोशेंट, ठीक है? सो इफ वी टॉक अबाउट एट इक्विलिब्रियम, अगर हम इक्विलिब्रियम कंडीशन पे बात करें तो हमें पता है कि यार इक्विलिब्रियम पे मैम डेल्टा G क्या होता है? डेल्टा G कम्स आउट टू बी 0, राइट? सो हियर डेल्टा G इज 0 और जो Q है यानी कि जो रिएक्शन कोशेंट है वो इक्विलिब्रियम पे क्या बन जाएगा? Kc बन जाएगा, ठीक है? तो चलो ये दोनों चेंजेस जब आप करके देखोगे, सो डेल्टा G इज 0, सो दिस विल बिकम डेल्टा G नॉट प्लस RT ln Kc, सही है? दिस इज व्हाट विल बी हैपनिंग हियर। अगर अब हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करने की कोशिश करें so we will get that delta G naught is equal to minus RT ln Kc, right? So this will be delta G naught is equal to minus RT ln Kc, correct है? तो यही रिलेशनशिप है between free energy change in a reaction and the corresponding equilibrium constant, ठीक है? तो जल्दी से मैच करके देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। डेल्टा G इज इक्वल टू RT ln Kc, नो इट्स माइनस RT ln Kc, तो ऑप्शन नंबर ए भी नहीं हो सकता। डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू RT ln Kc, ओके, इन ऑप्शन नंबर 1 इट वाज डेल्टा G एंड वी नो दैट डेल्टा G इज 0 एट इक्विलिब्रियम, तो वो इसलिए नहीं हो सकता।
एंड इन द सेकेंड ऑप्शन वी हैव डेल्टा जी नॉट, तो ये भी नहीं हो सकता क्योंकि नेगेटिव साइन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी और डी में से ही फॉर श्योर कोई होगा, बस इन्होंने क्या किया, नेगेटिव साइन को लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया, राइट। सो माइनस डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू आर टी एल एन के सी, बिल्कुल सही बात है यार। ये ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सही जवाब है। माइनस डेल्टा जी नॉट, जो आप ये माइनस देख रहे हो यहाँ पे, इस वाले माइनस को हमने जस्ट क्या किया है, लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर दिया है, तो ये क्या बन गया, आर टी एल एन के सी। सो दिस ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब है। और ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे माइनस डेल्टा जी लिखा है। डेल्टा जी जीरो होता है, स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी इज नॉट जीरो, ठीक है भाई। सो आगे बात करते हैं। For a given reaction, delta H is equal to 35.5 kilojoule per mole and delta S is 83.6 joules per mole. एक चीज समझ में आई, आपने जैसे ही वैल्यूज को देखना है, I always say please focus on the units, right? क्योंकि एक चीज यहाँ पे हमें किलो जूल्स में गिवन है, राइट, और जो दूसरी चीज है वो हमें जूल्स पर मोल में गिवन है, राइट। तो या तो दोनों को किलो जूल में करो या दोनों को जूल में करो, ठीक है। सो द रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस एट, अभी हमने पिछले किसी क्वेश्चन में भी स्पॉन्टेनिटी के बारे में बात की थी। सो इफ वी वांट कि यार हमारा जो रिएक्शन है ना वो स्पॉन्टेनियस होना चाहिए, सो वी विल से दैट फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हम क्या बोलेंगे, दैट डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, राइट, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव, सही है। अनदर थिंग हमें क्या पता है, दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। यानी कि जो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस वाली जो वैल्यू है ये नेगेटिव निकल के आनी चाहिए, ठीक है। सो एट वॉट, तो अगर हम इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो आप बोलोगे डेल्टा एच शुड बी, चलो सॉल्व ही कर लेते हैं, डेल्टा एच शुड बी लेस दैन टी डेल्टा एस, एंड आप बोलोगे टेम्परेचर शुड बी मोर दैन डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। तो जल्दी से क्या करते हैं, डेल्टा एच की वैल्यूज डालते हैं सही यूनिट में, डेल्टा एस के वैल्यूज डालते हैं सही यूनिट में, और हमें टेम्परेचर की वैल्यू मिल जाएगी अगेन सही यूनिट में, ठीक है भाई। तो चलो लेट्स डू इट। सो फॉर अस डेल्टा एच इज 35.5 किलो जूल्स पर मोल, इसको ऐसा करते हैं जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं, यानी कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। सो वी कैन से दैट टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच इज 35.5 मल्टीप्लाइड बाय 1000 और डेल्टा एस फिर एज इट इज रहेगा, राइट, इट्स गोइंग टू बी 83.6, राइट, 83.6 जूल्स पर मोल, राइट। तो बताओ भाई, टेक अ मोमेंट एंड सी कि क्या होगा इसमें, व्हाट कैन वी से हियर। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, लाइक दिस इज व्हाट 35500 ओवर 83.6, तो अच्छा देखो, सपोज ये 298 तो नहीं आने वाली वैल्यू, राइट, इट्स गोइंग टू बी 425, राइट। सो टेम्परेचर शुड बी मोर देन 425 केल्विन, राइट। तो दिस इज द राइट आंसर यार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट चॉइस। क्लियर है, जल्दी से एक बार देख लो पूरा बोर्ड, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट्स में फॉर श्योर बता देना। सेल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस व्हेन, अभी हमने बात किया स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कब होता है, जब डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होती है। सो वी हैव द कंडीशन दैट डेल्टा जी इज नेगेटिव। चेक करो, E reduction positive, delta G naught positive, E naught reduction negative या delta G naught कर देते हैं इसको, so it must be negative, यानी कि ऑप्शन नंबर डी है हमारा सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं यार। सो हमें ये रिएक्शन गिवन है,
इसके कॉरिस्पॉन्डिंग हमें डेल्टा एच नॉट की वैल्यू गिवन है और डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, ठीक है। सो एट व्हाट टेम्परेचर द रिएक्शन विल बी एट इक्विलिब्रियम। देखो हम हर बार डिराइव तो कर रहे हैं ना कि इक्विलिब्रियम पे टेम्परेचर क्या होता है, बट हमें वो याद भी होना चाहिए। जब भी आपसे इक्विलिब्रियम टेम्परेचर पूछा जा रहा है, इट इज सिंपली डेल्टा एच बाय डेल्टा एस। बस यूनिट्स चेक कर लेना, क्योंकि ऐसा अक्सर हर क्वेश्चन में है कि आपको एक चीज़ जूल्स में गिवन है और दूसरी चीज़ जो है वो किलो जूल्स में गिवन है। सो मेक श्योर कि आप यूनिट्स का ध्यान रखो, ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। सो वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट। एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज ज़ीरो, राइट। डिराइव कर रहे हैं हम फिर से, डेल्टा जी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो आप यहाँ से क्या बोलेंगे, दैट डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस, राइट। एंड फ्रॉम हियर टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच बाय डेल्टा एस, राइट, यानी कि एंथैल्पी ओवर एंट्रोपी। तो हमेशा याद रखना इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हम ऐसे निकालते हैं, जस्ट मेमोराइज इट, ओके। तो आपका टाइम बहुत बचेगा एग्जाम में, मेमोराइज दिस, सही है भाई। तो चलो डेल्टा एच नॉट की क्या वैल्यू हमें गिवन है, देखो फिर से वही हुआ ना, एक चीज किलो जूल पर मोल में गिवन है, दूसरी चीज जूल पर केल्विन पर मोल में। तो चलो यार इसको चेंज कर लेते हैं। सो द टेम्परेचर इज गोइंग टू बी -30 इंटू 1000। ये वैल्यू किस में लाए हैं हम, जूल पर मोल में, राइट। दिस वैल्यू इज इन जूल्स पर मोल, ठीक है भाई। डेल्टा एस के बारे में बात कर लेते हैं, -100 जूल्स पर केल्विन। सो इट्स गोइंग टू बी जस्ट -100, ठीक है भाई। तो देखो माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी व्हाट 300, राइट। अभी देखो जो टेम्परेचर निकल के आया है, दिस इज इन केल्विन, राइट। दिस टेम्परेचर इज इन केल्विन, 300 केल्विन। हमें जो ऑप्शंस गिवन है वो गिवन है डिग्री सेल्सियस में, है ना। सो 300 माइनस 273 कर लो भाई, 300 माइनस 273 and we will get our answer in degree Celsius. So it's going to be how much? 27 degree Celsius, right? So this will become our right answer. That is 27 degree Celsius, option number A. Okay? जल्दी से क्वेश्चन को देखिए, कोई डाउट है तो आई थिंक इट्स क्लियर। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग एंट्रोपी, ओके। एट 0 degree Celsius, the entropy of a perfectly crystalline substance is taken to be 0. At first हमें लगता है कि सब सही तो है at 0, but 0 what? It's not 0 degree Celsius, it's absolute 0. So basically 0 kelvins, ठीक है। तो इसीलिए ये स्टेटमेंट गलत है। ऑलराइट, आगे देखते हैं। एट एब्सोल्यूट 0, देखो आ गया ना, एट एब्सोल्यूट 0 ऑफ टेम्परेचर the entropy of all perfectly crystalline substances is positive. No, it is 0. यहाँ पे बाकी सारी चीज़ें सही थी, बस इस पॉजिटिव के वजह से ये ऑप्शन लिस्ट में से हट गया। At absolute 0 of temperature, अभी तक सब सही है। The entropy of all crystalline substances is taken to be negative. अब की बार इस नेगेटिव की वजह से ये हट गया, तो आई एम एक्सपेक्टिंग यार ऑप्शन नंबर डी ही होना चाहिए। पढ़ लेते हैं। At absolute 0 of temperature, the entropy of a perfectly crystalline substance is taken to be 0. ठीक है, 0 absolute 0 टेम्परेचर पे जो एक perfectly crystalline substance है उसकी एंट्रोपी कितनी होगी, 0 होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। The unit of entropy is, इतनी देर से हम भाई बात कर रहे हैं एंट्रोपी के बारे में, उसके यूनिट्स के बारे में, तो ये तो हमें पता ही है। डेल्टा एस क्या होता है, इट्स क्यू रिवर्सिबल बाय टी, राइट। सो एनर्जी क्यू हीट, राइट, सो इट इज जूल्स पर मोल पर केल्विन, राइट। इट्स गोइंग टू बी व्हाट, जूल्स पर मोल पर केल्विन। सही है भाई, ऑप्शन देखो, जूल्स, वेयर वी वर, जूल्स पर केल्विन पर मोल, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इज द राइट चॉइस। आगे बात करते हैं, व्हेन अ लिक्विड बॉइल्स देयर इज, ना जब लिक्विड को आप बॉईल करोगे तो क्या होगा, वो वेपर में चेंज होगा, राइट। जब आप किसी लिक्विड को क्या करोगे, बॉईल करोगे, सो बेसिकली वो वेपर में चेंज होगा, यानी कि वो गैशियस स्टेट में चेंज हो गया है, राइट। तो हमेशा जो एंट्रोपी है वो गैशियस स्टेट में ज़्यादा होती है, एंट्रोपी इज हायर इन गैशियस स्टेट, रैंडमनेस इज हायर इन गैशियस स्टेट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एन इंक्रीज इन एंट्रोपी, राइट। ऑप्शन नंबर ए ही ठीक है, डिक्रीज इन एंट्रोपी, इंक्रीज इन हीट ऑफ वेपराइजिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस। आगे बढ़ते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज डेल्टा एस नॉट ग्रेटर दैन 0, यानी कि कहाँ पे रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम बढ़ रही है, हमें ये बताना है ना। इन चारों ऑप्शंस में से हमको बताना है कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम कहाँ पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को अगर आप देखो, यहाँ पे NaNO3 सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है और फिर वो डिसोसिएट हो रहा है इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट आयंस, जो कि क्या है, Na पॉजिटिव एंड NO3 नेगेटिव। तो ऑफ कोर्स यार जो रैंडमनेस है वो बड़ी है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर ए तो सही है ही, है ना। ऑप्शन नंबर ए तो सही है ही। अगर आप सेकेंड ऑप्शन को देखो, वी हैड इनिशियली 4 पार्टिकल्स, है ना, एक N2 का पार्टिकल था और 3 H2 के पार्टिकल्स थे। जब उन्होंने आपस में कंबाइन किया तो सिर्फ 2 पार्टिकल, मतलब बेसिकली 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3, सही है। तो यानी कि रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम तो कम हो गई। हमें चाहिए था कि रैंडमनेस कहाँ बढ़ रही है, वो ऑप्शन नंबर ए में बढ़ रही है। आगे देखो, सिमिलरली यहाँ पे 2 पार्टिकल से एक पार्टिकल बन रहा है तो रैंडमनेस घट रही है। यहाँ पे एक्वस से सॉलिड में आ रहा है तो अगेन रैंडमनेस घट रही है। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट चॉइस, जहाँ पे हमारी रैंडमनेस जो है वो बढ़ रही है। क्लियर है। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में। इन विच केस इज द चेंज इन एंट्रोपी नेगेटिव, ओके। एंट्रोपी चेंज नेगेटिव इनमें से कब होगा, जब रैंडमनेस ऑफ द सिस्टम घट रही होगी, राइट। व्हेन रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, रैंडमनेस इज डिक्रीजिंग, तो क्या होगा, एंट्रोपी भी नेगेटिव होगी। इवेपोरेशन ऑफ वाटर, बच्चे जब इवेपोरेशन होती है वाटर की, तो वाटर जो है वो लिक्विड से गैशियस स्टेट में जाता है, तो यानी कि एंट्रोपी तो बढ़ेगी ना कि कम होगी, है ना। इन द फर्स्ट वन द एंट्रोपी इज गोइंग टू बी पॉजिटिव। सेकेंड देखते हैं, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। फिर से यार, अगर गैस एक्सपैंड हो रही है तो अब वो ज़्यादा अच्छे से जो उसके पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, है ना। तो यानी कि जो रैंडमनेस है सिस्टम की वो अगेन बढ़ जाएगी, ठीक है। सब्लिमेशन ऑफ सॉलिड टू गैस, फिर से हम गैशियस फेज में जा रहे हैं और गैशियस फेज में तो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होती है, तो इसमें भी एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर आप ऑप्शन नंबर डी में देखो तो 2 हाइड्रोजन के एटम्स थे, उन्होंने आपस में कंबाइन किया और एक H2 का मॉलिक्यूल बनाया, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि जो एंट्रोपी है वो कम हो रही है, राइट। एंट्रोपी इज नेगेटिव हियर, डेल्टा एस इज नेगेटिव हियर। जल्दी से इसको देखिए। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं यार। 2 moles of an ideal gas at 27 degrees Celsius is expanded reversibly from 2 liter to 20 liters, ठीक है। Find entropy change. Simply यार हमें फॉर्मूला इसके लिए पता होना चाहिए, that delta S which is your entropy change, कैसे निकालते हैं, 2.303 nR log V2 over V1, right? Log V2 by V1, where V2 is your final volume और जो V1 है वो है हमारी initial volume, ठीक है। So चलो सारी वैल्यूज डाल देते हैं। 2.303 into N हमें गिवन है ऑलरेडी 2 moles, ठीक है, 2 moles। R की वैल्यू हमें कैलोरी पर मोल कैल्विन में गिवन है, so it's again going to be 2 into
लॉग यानी कि बेस 10 के बारे में हम बात कर रहे हैं, 20/2, राइट, it's going to be 20/2. So basically log 10 base to the power 10. So this whole value कितना निकल के आएगा 1, right? So it will be 2 into 2 into 2, 2 to the 4, 4 to the 8. So it will be in between because this is 2.303. तो ये somewhere 9 के around आएगा, right? 9.2. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट चॉइस. ठीक है, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, दिस इज जस्ट 2.303. सॉरी, लेट्स डू इट अगेन. इट इज 2.303 इंटू 2, वो जो 2 मोल्स वाला है, इंटू 2 जो आर की वैल्यू गिवन है, मल्टीप्लाइड बाय दिस 1. सो दिस विल कम आउट टू बी अराउंड 9.2. ठीक है, so this is the right choice. clear है? so we will say कि यार ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही जवाब है. हमने सारी चीज़ें सही यूनिट्स में डाली, ये हमने कैलोरीज में डाला, तो हमें एंट्रोपी भी उसी के अकॉर्डिंग मिल गई. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. अ रिएक्शन अकर्स स्पॉन्टेनियसली इफ. ठीक है, हमारी इक्वेशन क्या है? वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस. ठीक है, तो ये रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस कराने के लिए हम क्या चाहते हैं कि जो ये डेल्टा जी की वैल्यू है वो क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए, है ना. तो सबसे पहले अगर इस वैल्यू को हम चाहते हैं कि नेगेटिव आए, तो टी डेल्टा एस ओवरऑल डेल्टा एच से बड़ा होना चाहिए. सबसे पहली चीज़ आप क्या बोलोगे कि मैम जो टी डेल्टा एस है ना, अगर वो बड़ा हुआ डेल्टा एच से, तो ओवरऑल क्या होगा, डेल्टा जी नेगेटिव हो जाएगा. टी डेल्टा एस शुड बी ग्रेटर दैन डेल्टा एच. ठीक है, ये तो हो गई दो टर्म्स के बारे में बात. अभी इंडिविजुअली अगर बात करें डेल्टा एच और डेल्टा एस के बारे में. ठीक है, अगर सपोज करो कि जो ये डेल्टा एस की वैल्यू है ये नेगेटिव में है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ओवरऑल समथिंग एड अप हो जाएगा, है ना. तो वो नेगेटिव के तरफ तो नहीं जाएगा, है ना. पर अगर सपोज करो डेल्टा एच भी पॉजिटिव है, ठीक है, और डेल्टा एस भी पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल वैल्यू डेल्टा एच की पॉजिटिव में रहेगी, और डेल्टा एस जब पॉजिटिव होगा तो जो ये माइनस लगने के बाद है, जो ये माइनस लगने के बाद है क्या होगा, ये ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी. और अगर टी डेल्टा एस बड़ा हुआ तो ये पूरी वैल्यू ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, है ना. तो हम चाहते हैं डेल्टा एच भी पॉजिटिव हो, डेल्टा एस भी पॉजिटिव हो, लेकिन टी डेल्टा एस डेल्टा एच से बड़ा हो, राइट. दैट्स व्हाट वी वांट. जल्दी से अगर हम ऑप्शंस को मैच करने की कोशिश करें तो हम देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है. टी डेल्टा एस लेसर दैन डेल्टा एच, ये नहीं हो सकता. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. टी डेल्टा एस लेसर तो हमें चाहिए ही नहीं. टी डेल्टा एस ग्रेटर दैन डेल्टा एच एंड बोथ डेल्टा एच डेल्टा एस आर पॉजिटिव. तो जो हमारा रिएक्शन है वो स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. द एसेंशियल कंडीशन फॉर द feasibility ऑफ द रिएक्शन इज दैट व्हाट, दैट डेल्टा जी मस्ट बी नेगेटिव, है ना. जो फ्री एनर्जी है, गिब्स फ्री एनर्जी जो है वो क्या होनी चाहिए, इट शुड बी नेगेटिव. ठीक है, सो द रिएक्शन इज टू बी अकम्पनीड बाय फ्री एनर्जी डिक्रीज. बिल्कुल सही बात है यार, ऑप्शन नंबर ए. ठीक है, क्लियर है. आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. The enthalpy and entropy change for this reaction Br2 plus Cl2 gives us 2 BrCl. R30 and this, okay, enthalpy और entropy हमको given है. The temperature at which the reaction will be at equilibrium. फिर से देखो similar type का question आ गया है हमारे पास. So we know that delta G is equal to delta H minus T delta S. ठीक है, इक्विलिब्रियम पे क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे डेल्टा G will be 0. सही है, तो आप यहाँ पे बोल सकते हो that delta H will be equal to T delta S,
और अभी हमने इससे पहले डिस्कस भी किया था कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हमें निकालना है, इट्स गोइंग टू बी सिंपली डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस, यानी कि एंथैल्पी ओवर एंट्रोपी। ठीक है, तो हमें एंथैल्पी की क्या वैल्यू गिवन है देखते हैं, इट्स 30 किलो जूल्स पर मोल। तो हमें इसको पहले जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगेन बेटा यूनिट्स का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, सो अगर ये अभी किलो जूल्स में है, लेट्स मेक इट इन जूल्स, यानी कि हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो दिस विल बी 30 इंटू 1000। ठीक है, नाउ दिस इज इन जूल्स पर मोल। ठीक है, नाउ दिस इज इन जूल्स पर मोल ओवर डेल्टा एस। डेल्टा एस हमें ऑलरेडी जूल्स पर केल्विन पर मोल में गिवन है, सो इट्स जस्ट गोइंग टू बी 105। ठीक है, 105। नाउ सपोज इफ आई कंसिडर इट 100, तो ये इसके दो जीरोस कैंसिल हो जाएंगे। 300 से के आसपास यार ये वैल्यू हमारी आनी चाहिए, है ना। डॉट 300 तो नहीं आएगी, है ना, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डॉट 300, राइट। सो 450 भी नहीं होगी, सो इट इज ईदर 273 और 285, राइट। हाँ कि ना, मुझे लगता है कि वो 300 के काफ़ी पास होगी। इसमें से क्लोजेस्ट वैल्यू कौन सी है जो 300 के सबसे पास है, ऑप्शन नंबर ए, और यही है हमारा सही जवाब 285.7 केल्विन। तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेचर यहाँ पे क्या आ गया, 285.7 केल्विन। ठीक है, दिस इज द आंसर विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में बात करते हैं। The values of delta H and delta S for the reaction, this reaction C plus CO2 gives us 2CO are 170 kilojoule and 170। अभी देखो, आपको कंफ्यूज करने के लिए क्या किया, दोनों वैल्यूज ना 170 और 170 दे दिए, है ना, लेकिन एक वैल्यू किलो जूल में है और दूसरी वैल्यू जूल में है। तो देखो, और उसी के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑप्शंस भी डाले होंगे। ठीक है, so this reaction will be spontaneous at the similar type of question। फिर से हमें क्या पता है, that delta G is equal to delta H minus T delta S। ठीक है भाई, इक्विलिब्रियम पे क्या होता है, डेल्टा G की वैल्यू 0 होती है, करेक्ट है। तो अगर डेल्टा G 0 है तो हम बोल सकते हैं that delta H is equal to T डेल्टा एस, राइट। तो टेम्परेचर यहाँ से कितना आ जाएगा, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस। ठीक है, सो द टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच ओवर डेल्टा एस। डेल्टा एच की क्या वैल्यू हमें गिवन है, 170 किलो जूल। इसको जूल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं भाई। सो दिस विल बी 170 इंटू 1000 जूल्स। ठीक है, 1000 जूल्स, ओके, एंड दिस विल बी व्हाट, 170, डेल्टा एस विल बी सिंपली 170 जूल्स पर केल्विन, जो कि हमको गिवन है। सो 170 से 170 कैंसिल आउट हो जाएगा, एंड सिंपली जो हमारा आंसर है दैट विल बी, दैट मस्ट बी 1000, राइट। वाई देर इज नॉट, अच्छा, इट विल बी स्पॉन्टेनियस एट। देखो, हमारा आ रहा है टेम्परेचर 1000, है ना, तो 1000 से ऊपर जो भी टेम्परेचर होगा उस पर वो स्पॉन्टेनियस हो गई, है ना। सो रिएक्शन विल बी स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन will be spontaneous at T greater than equal to 1000 Kelvin। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन जो है जिसमें टेम्परेचर 1000 से ऊपर है, देर इज ओनली वन ऑप्शन विच इज ऑप्शन नंबर बी, राइट। तो इसीलिए ये हमारा सही जवाब है। इज दैट ऑल राइट? आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है भाई, स्टैंडर्ड एंट्रोपी ऑफ x2 y2 एंड xy3 हमको गिवन है। फॉर द रिएक्शन हाफ x2 प्लस 3/2 y2 गिव्स अस xy3। ऑलरेडी बैलेंस्ड इक्वेशन हमें गिवन है। द टेम्परेचर विल बी, आप देखो यहाँ पे आपको पता है कि यार जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर होता है वो आप कैसे निकालते हो, फिर से दिखा दें आपको।
डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, राइट? इक्विलिब्रियम पे बेटा क्या होता है? डेल्टा जी की वैल्यू मैम 0 होती है, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू टी डेल्टा एस, राइट? एंड यहाँ से हम क्या बोलेंगे कि जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर है इट कम्स आउट टू बी डेल्टा एच बाई डेल्टा एस, करेक्ट है? तो अभी देखो हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। हमें डेल्टा एच ऑलरेडी गिवन है, राइट? और डेल्टा एस हमें इस रिएक्शन के लिए निकालना पड़ेगा, राइट? सो फॉर द रिएक्शन अगर हम कोशिश करें, इसको हम उधर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है? लेट्स शिफ्ट इट हियर एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0, ठीक है? इसको हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। आगे देख लेते हैं, जो हमें रिएक्शन गिवन है वो क्या है? हाफ x2 प्लस 3/2y2 गिव्स अस xy3। तो इसके लिए अगर डेल्टा एस निकालने की कोशिश करेंगे एक रिएक्शन के लिए, तो वो क्या होगा? एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है? तो प्रोडक्ट में है xy3, तो उसके लिए हमें वैल्यू गिवन है सिंपली 50, राइट? सो इट विल बी 50 माइनस, दिस इज फॉर द व्हाट? दिस इज फॉर द प्रोडक्ट। अभी बात कर लेते हैं रिएक्टेंट के बारे में। सो हाफ इंटू 60, it's going to be half into 60 plus 3/2 into 40, right? 3/2 into 40, 3/2 into 40, ठीक है? So this will be what? 30 60, right? तो ये overall कितना आ जाएगा भाई? -40, right? So this overall will be -40, the value of delta S, right? The value of delta S comes out to be -40, ठीक है? joules per Kelvin per mole, joules per Kelvin per mole, ठीक है भाई? We know the value of delta S now, we already have the value of delta H, बस सिंपली अब हमें क्या करना है? इसको इक्वेशन में डालना है और हमें हमारा जवाब मिल जाएगा। सो टेम्परेचर विल बी डेल्टा एच। अब देखो ये हमें किलो जूल्स पर मोल में गिवन है, तो हमें इसको पहले जूल्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। -30 इंटू 1000 जूल्स पर मोल, राइट? इट विल बी जूल्स पर मोल, सही है? एंड दिस इज डेल्टा एच। डेल्टा एस अभी हमने निकाला कितना? -40, ठीक है? माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है? Now our calculation is very easy. -3000 divided by 4, right? जब हम करेंगे तो हमें क्या जवाब मिल जाएगा? It will be like 750, right? So here the temperature comes out to be 750 Kelvin, ठीक है भाई? तो सवाल वही है, कहीं पे आपको डेल्टा एस की वैल्यू गिवन है, कहीं पे आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विच इज 750 केल्विन। अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। द फ्री एनर्जी फॉर अ रिएक्शन हैविंग डेल्टा एच इतना, डेल्टा एस इतना एट 1000 डिग्री सेल्सियस इज। तो चलो भाई बहुत इजी। अब केवल पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें डेल्टा जी निकालने को मिला है। सो वी नो दैट डेल्टा जी किसके इक्वल होता है भाई? वी नो दैट डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। आप देखो हमें सारी चीज़ें गिवन है। डेल्टा एच ऑलरेडी जिसमें गिवन है, देखो सब हमें कैलोरीज में गिवन है, और डेल्टा जी भी हमें कैलोरीज के टर्म्स में ही बताना है। तो अब की बार हमें यूनिट चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एक्सेप्ट फॉर टेम्परेचर। टेम्परेचर हमें डिग्री सेल्सियस में गिवन है, हमें इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा केल्विन में, ठीक है? सो डेल्टा एच इज हाउ मच? 31400 माइनस टी इंटू डेल्टा एस 1000 डिग्री सेल्सियस है बच्चे ये, सॉरी दिस इज 1000 डिग्री सेल्सियस। अगर हम इसको केल्विन में चेंज करना है, सो दिस विल बी 1000 प्लस 273 केल्विन, राइट? यानी कि 1273 केल्विन। क्लियर है?
So 1273 into delta S, that is 32. That is 32. Take some time, बहुत easy सी प्यारी सी कैलकुलेशन है. 1273 इंटू 32 आप करोगे और उसको 31,400 में से क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है. तो हमारे पास क्या जवाब आ जाएगा, इट्स गोइंग टू बी -9336. -9, ऑप्शन नंबर ए. आई होप यू हैव कैलकुलेटेड दिस. -9336 कैलोरीज. ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए. ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब. क्लियर है. आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन के बारे में. द डेल्टा एच एंड डेल्टा एस फॉर अ रिएक्शन at 1 atm pressure is this and that. Okay, the temperature at which free energy change will be 0 and below of this temperature the nature of reaction would be. अच्छा देखो, जो आप इक्विलिब्रियम टेम्परेचर निकालते हो, जो कि हम आज बहुत बार निकाल चुके हैं, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर क्या होता है, डेल्टा एच बाई डेल्टा एस. ठीक है, अगर जो हमें टेम्परेचर गिवन है, सपोज किसी और टेम्परेचर की अगर हम बात कर रहे हैं, वो अगर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है तो रिएक्शन हमेशा स्पॉन्टेनियस होता है. ऐसा हमने अभी पिछले क्वेश्चंस में भी देखा, राइट. और अगर जो कोई और टेम्परेचर की हम बात करें जो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर से कम है, तो रिएक्शन जो है वो नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. ठीक है. सो एज यू नो कि अभी हमें कौन सा टेम्परेचर निकालना है, अगर डेल्टा जी 0 है तो यानी कि हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम डेल्टा जी इज 0. सही है. सो स्पॉन्टेनियस तो रिएक्शन हो ही नहीं सकता. इट्स ऑलवेज गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. क्यों? क्योंकि हमसे पूछा गया बिलो ऑफ दिस टेम्परेचर द नेचर ऑफ रिएक्शन वुड बी नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, तो दो ऑप्शंस तो आपने बिना कुछ कैलकुलेट करे ही लिस्ट में से हटा दिए. ठीक है. सो या लेट्स मूव फर्दर. डेल्टा एच की हमें ऑलरेडी वैल्यू गिवन है सही यूनिट में. नहीं, इट इज इन किलो जूल्स, राइट. और ये हमें गिवन है, अच्छा ये भी किलो जूल्स पर केल्विन में गिवन है, फिर कोई दिक्कत नहीं है. दोनों चीज़ें हमें किलो जूल्स में गिवन है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो इट्स गोइंग टू बी प्लस 30.558 over what, 0.06 ओवर 0.06. ठीक है भाई. तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, व्हाट आर वी गोइंग टू गेट, वी आर गोइंग टू गेट अराउंड 463 केल्विन, राइट. इट्स गोना बी अराउंड 463 केल्विन. तो टेम्परेचर है 463 ना कि 443. और जो रिएक्शन है वो कैसा होगा, इट्स गोइंग टू बी नॉन स्पॉन्टेनियस. तो ऑप्शन नंबर डी हो जाता है हमारा सही जवाब. आगे बात करते हैं. एंट्रोपी ऑफ अ परफेक्ट क्रिस्टलाइन सॉलिड एट एब्सोल्यूट 0 इज 0. कौन सा लॉ है बेटा ये, दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. ठीक है, थर्ड. ओके, लेट्स चेंज द कलर. दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्लॉट. ओके, तो आज के लिए मुझे लगता है बच्चे बस इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट सेशन. टिल देन, बाय बाय.